33,769 करोड़ 55 लाख रुपए का एक कुल अनुपूरक बजट है। महोदय, बजट हमारा जो मूल बजट आया था, जो उसे मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो यह अब मिलाकर मूल बजट हम लोग लेकर आए थे, वह आया था 6,15,000 करोड़ रुपए का आया था, और अब ये मिलाकर के लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का बजट हमारा पूरा 22-23 का उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के आकार के अनुरूप ये बजट बनने जा रहा है। इसमें जिन चीजों पर हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया है और वह है कि एक तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसकी कुछ प्रमुख शर्तें हैं, और उसमें जो महत्वपूर्ण गति दे सकता है, इसमें एक अर्बनाइजेशन उसकी एक महत्वपूर्ण शर्त होती है। हमने प्रदेश के अंदर नए नगर निकायों के गठन भी किए, नए शहरों के विकास के लिए भी कार्य कर रहे हैं, कुछ नए मॉडल इसके लिए तैयार किए जा रहे हैं, और नए शहरों के विकास के लिए भी हम लोगों ने अलग अलग नई टाउनशिप स्थापित की जा सके, इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित किए हैं, जो हम लोग इन नए शहरों के विकास में कार्य कर सकेंगे। एमएसएमई सेक्टर को भी गति देने के लिए निजी पार्क स्थापित किए जा सके, इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित किए जा सके। एमएसएमई की उत्तर प्रदेश की पॉलिसी देश की बेहतरीन पॉलिसीज में से एक है, जिसमें से हम लोगों ने 1000 दिन तक किसी भी निवेशक को इस बात की छूट दी है, 1000 दिन तक वो अपना निवेश करें, अपने उद्योग को संचालित करें, और बाकी औपचारिकताओं को 1000 दिन के अंदर वो अपना पूरा कर लें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम था, और उस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने उत्तरप्रदेश किया है। अब 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर में निजी पार्क की स्थापना के लिए और इंडस्ट्रियल स्टेट की स्थापना के लिए यहां पर हमने व्यवस्था दी है। एक्सप्रेस हाईवे हमारे हैं, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे केवल कनेक्टिविटी के माध्यम न बने, बल्कि इसका हम बेहतरीन उपयोग कर सकें। इन एक्सप्रेस हाईवे पर हम जगह जगह औद्योगिक क्लस्टर विकसित कर सकें, इस दिशा से भी बजट में 8,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश का नौजवान हमारे इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ सके, इसके लिए उस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खोलना। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोगों ने एमओयू किया है, इस पर भी हम लोग लगभग एक बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। 273 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस मद में उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे स्किल डेवलपमेंट के बेहतरीन सेंटर हमारे आईटीआई बन सकें, आज के दौर के ट्रेड उस पर हम दे सकें, लोगों को इसके साथ जोड़ सकें, विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम आगे बढ़ सकें। इस प्रक्रिया के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में, बच्चों के बारे में अच्छी शिक्षा उन्हें दी जा सकती, तकनीक का उपयोग उसमें कैसे किया जा सकता है, इसके माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ साथ माध्यमिक में नकल विहीन परीक्षा संपन्न करना इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के युवा को कहीं पे हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे, और इस दिशा से राज्य सरकार ने इस व्यवस्था, इसके लिए सर्विलांस और ट्रैकिंग, जीपीएस ट्रैकिंग, परीक्षा केंद्रों के सर्विलांस और उसके निगरानी तथा नकल विहीन परीक्षा के लिए भी सीसीटीवी कैमरे आदि की व्यवस्था के लिए भी हम लोग यहां पर व्यवस्था करने जा रहे हैं।